Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, in Algebra 3, we shall discuss today lecture number 9. In this lecture number 9, our topic is inner product space. Inner product space. Before this lecture 9, we have discussed 8 lectures. In those 8 lectures, we have discussed in detail the linear transformation or linear operator and different examples on that. Now we shall discuss inner product space, जो बिल्कुल इट्स ए न्यू आइडिया. इनर प्रोडक्ट स्पेस आप लोगों ने अलजबरा में आज तक नहीं पढ़ा. तो सबसे पहले इनर प्रोडक्ट स्पेस की डिफिनेशन की तरफ आते हैं. इस पर थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एग्जांपल्स पे जाएंगे. ठीक है, सो आइए नेक्स्ट स्लाइड पर. अच्छा जी, ये चैप्टर नंबर 6 है. बेसिकली अलजबरा में इनर प्रोडक्ट स्पेस ऊपर आपको नज़र आ रहा है. Definition. Okay, the definition of a vector space V involves an arbitrary field F. मतलब क्या कि वेक्टर स्पेस V में आप लोग जानते हो कि हमारे पास एक स्केलर फील्ड F होता है और ये आर्बिट्रेरी फील्ड होता है. आर्बिट्रेरी फील्ड वो होता है कि जिसकी नंबर्स आपको एग्जैक्टली मालूम ना हो, यानी 1 2 3 इस तरह आप नहीं कह सकते हो कि ये 1 2 3 है, बल्कि उसको हम अल्फ़ा बीटा या अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 का नाम देते हैं. और जब आप उसको स्पेसिफिक नाम दे दो कि भाई ये 1 2 3 है, तो फिर उसी फील्ड का नाम रियल फील्ड होता है. रियल नंबर्स उसको हम फील्ड आर से डिनोट करते हैं, वो आर्बिट्रेरी फील्ड नहीं होता. हमारे पास फील्ड जो है उसके दो टाइप से स्पेसिफिक फील्ड के, एक है रियल फील्ड और एक है कम्प्लेक्स फील्ड. अगर आपके नंबर जो है स्केलर्स वो कम्प्लेक्स नंबर है 1 + 2 आयोटा 1 + 3 आयोटा, तो फिर आपका फील्ड कम्प्लेक्स फील्ड कहलाएगा. और आप अगर स्केलर्स को 1 2 3 -1 -2 की शक्ल में लेते हैं तो फिर आपका फील्ड रियल फील्ड होगा. लेकिन जब आपको बिल्कुल क्लियर ना हो कि फील्ड कौन सा है, रियल है या कम्प्लेक्स है, तो ऐसी स्केलर फील्ड एफ को हम एफ कहते हैं और इसका नाम आर्बिट्रेरी फील्ड होता है. इन पर्टिकुलर इफ द फील्ड इज आर, ख़ास कर हुसूसन अगर स्केलर फील्ड रियल नंबर हो, देन वेक्टर स्पेस वी इज़ कॉल्ड रियल वेक्टर स्पेस. अगर फील्ड को हम रियल नंबर ले ले तो फिर इस वेक्टर स्पेस का नाम होगा कि रियल वेक्टर स्पेस. एंड इफ द फील्ड इज सी मीन कम्प्लेक्स नंबर, देन वेक्टर स्पेस वी इज कॉल्ड कम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस. तो फिर वेक्टर स्पेस को हम कम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस कहेंगे. क्लियर? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ. अगर फील्ड एफ है तो एफ आर्बिट्रेरी फर्जी फील्ड है जिसके नंबर्स हमें कंफर्म नहीं होते हैं कि कौन से नंबर्स है, कि रियल नंबर्स है या इमेजिनरी नंबर्स है, तो फिर हम वेक्टर स्पेस वी को कहेंगे वेक्टर स्पेस वी ओवर ए फील्ड एफ. लेकिन अगर यही फील्ड एफ हम स्पेसिफाई करें कि रियल नंबर्स का फील्ड है, तो फिर वेक्टर स्पेस वी को रियल वेक्टर स्पेस. और अगर यही फील्ड कम्प्लेक्स सी का फील्ड हो, कम्प्लेक्स नंबर का फील्ड हो, तो फिर वेक्टर स्पेस वी को कम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस कहेंगे. डिफिनेशन इस पे दूसरी डिफिनेशन करते हैं जी. लेट वी बी ए रियल आर कम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस. वी को हम सपोज करें कि वी एक वेक्टर स्पेस है जो कि रियल या कम्प्लेक्स दोनों में से किसी पर भी ये वेक्टर स्पेस हम लेते हैं, कोई भी हो सकता है, ओवर ए फील्ड एफ. एन इनर प्रोडक्ट ऑन वी इज़ अ मैपिंग. एक इनर प्रोडक्ट इस वेक्टर स्पेस वी पर एक फंक्शन होता है.
एक मैपिंग होता है, एक ऑपरेटर होता है। जनाब जब आपने कहा कि दिस इज ए इनर प्रोडक्ट इज ए मैपिंग, तो इसका मतलब ये होगा कि इसका डोमेन भी होगा, इसका रेंज भी होगा, और इसको हम डिनोट करेंगे इस सिंबल से, जिसको आम मैथ्स में आप लेस और ग्रेटर कहते हो। इसके अंदर है डॉट कामा डॉट। क्यों? क्योंकि ये अब हम जनरल डिफाइन कर रहे हैं, तो हमें नहीं पता कि इसके अंदर ये नंबर्स कौन से हैं। फ्रॉम वी क्रॉस वी, एरो को देके टू एफ, यानी इनर प्रोडक्ट जो है इसका डोमेन कार्टीजन प्रोडक्ट वी क्रॉस वी होगा, और इसका रेंज स्केलर फील्ड होगा एफ। मतलब क्या कि इसमें जो वेक्टर्स हम लेते पुट करेंगे वो ऑर्डर्ड पेयर में पुट करेंगे। वी क्रॉस वी का हर एक एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में होगा, जिस तरह v1 कामा v2 ऑर्डर, या u कामा v ऑर्डर्ड पेयर। लेकिन इसका जो आउटपुट आएगा वो एक स्केलर आएगा। इस if की जगह स्केलर आपके पास रियल नंबर r भी हो सकता है और कम्प्लेक्स भी हो सकता है, विच असाइंस टू ईच पेयर ऑफ वेक्टर u कामा v बिलोंग्स टू v एसोसिएट स्केलर्स। तो जनाब u कामा v इनर प्रोडक्ट बिलोंग्स टू एफ सच दैट इनर प्रोडक्ट के लिए ज़रूरी ये है कि अगर ये मैपिंग होगा तो वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। नंबर 1, ये जो सिंबल है हम इसको पढ़ेंगे इनर प्रोडक्ट। लेस और ग्रेटर का जो सिंबल आपको नज़र है इसको हम बोलेंगे इनर प्रोडक्ट ऑफ u plus v comma w is equal to inner product of u comma w plus inner product of v comma w. Number 2, inner product of u comma v is equal to inner product of v comma u होल बार। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसके ऊपर कंजुगेट या बार ले ले तो उसकी वजह से यू वी का ऑर्डर चेंज हो जाएगा, उसको फिर हम v कामा u कहेंगे। नंबर 3, इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा u कामा v इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ u कामा v। यानी इनर प्रोडक्ट के अंदर अगर अल्फ़ा स्केलर मौजूद है तो उसको बाहर निकालो और उसको हम लिखेंगे इनर प्रोडक्ट ऑफ u कामा v। क्लियर है? यानी स्केलर को हम इनर प्रोडक्ट से बाहर आउट कर सकते हैं। अच्छा, तो ये थर्ड तक आप कर चुके हैं। फोर्थ नंबर को देखिए, इनर प्रोडक्ट ऑफ u कामा u इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो। सेम वेक्टर का इनर प्रोडक्ट हमेशा नॉन नेगेटिव आएगा, ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो। कब ये ज़ीरो होगा? तो एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ u कामा u इज़ इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ़ u इज़ इक्वल टू ज़ीरो। उसी सूरत में किसी वेक्टर का इनर प्रोडक्ट ज़ीरो आएगा अगर वो वेक्टर बजाते खुद ज़ीरो हो। द वेक्टर स्पेस v विद एन इनर प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। अगर इनर प्रोडक्ट के साथ हम वेक्टर स्पेस v भी ले ले तो इस इनर प्रोडक्ट को कहेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेस, जिसके साथ वेक्टर स्पेस भी मौजूद हो। अगर वेक्टर स्पेस नहीं है तो इसका नाम सिर्फ इनर प्रोडक्ट होगा, लेकिन वेक्टर स्पेस का इसके साथ होना लाजमी है क्योंकि इसके अंदर जो वेक्टर्स है वो आप वेक्टर स्पेस से लोगे। ये कुछ रिमार्क्स है, यानी रिमेंबर। नंबर 1, इनर प्रोडक्ट ऑफ u कामा v प्लस w इज इक्वल टू v प्लस w कामा u होल बार। अगर हम इसके ऊपर बार ले लिए, हमने ऊपर सेकंड पॉइंट में डिस्कस किया, तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। दिस इज इक्वल टू, और उसको फर्दर हम v प्लस w कामा u को कैसे लिखेंगे? v कामा u इनर प्रोडक्ट प्लस इनर प्रोडक्ट w कामा u होल बार। दिस इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ शाबाश v कामा u प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ w कामा u। बार बार दोनों पे अलग अलग भी लिख सकते हैं। अब बार को अप्लाई करो तो ऑर्डर चेंज होगा। दिस इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ u कामा v प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ u कामा w। नंबर 2, इनर प्रोडक्ट ऑफ u कामा अल्फ़ा v इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा v कामा u होल बार। कहाँ से? सेकंड ऊपर वाले सेकंड
पॉइंट से डिफिनेशन में मौजूद है। दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा कॉमन करो इनर प्रोडक्ट ऑफ वी कामा यू होल बार। ठीक है, अब ये बार जब अप्लाई होगा तो फिर से इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। देखो तो इसमें ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा बार इनटू इनर प्रोडक्ट ऑफ वी कामा यू होल बार। दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा बार इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कामा वी। ये जो बार है कंजुगेट की तरह लकीर है, ये सिर्फ और सिर्फ वेक्टर का ऑर्डर चेंज करता है, जबकि अल्फ़ा के ऊपर अगर आपने बार भी लिया तो ये इसकी कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि अल्फ़ा एक स्केलर एक नंबर होता है और ये उसके साथ कुछ नहीं कर सकता, न उसका ऑर्डर चेंज कर सकता है, ये सिर्फ वेक्टर का ऑर्डर चेंज करेगा। ये वो कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट नहीं है जो आयोटा का साइन चेंज करता है, ये सिर्फ और सिर्फ इनर प्रोडक्ट के अंदर जो वेक्टर्स होते हैं पेयर में उसका ऑर्डर चेंज कर, उसको आगे पीछे करता है। और तीसरा रिमार्क नोट करें कि इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा u1 प्लस बीटा u2 कामा वी इज़ इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा u1 कामा वी प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा u2 कामा वी। इसको हम अलग अलग कर सकते हैं लेफ़्ट साइड से राइट हैंड साइड पे। ये कहाँ से, ये ऊपर डिफिनेशन में नंबर 1 पॉइंट मौजूद है। सेकेंड, दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा कामन करो, स्केलर है तो अल्फ़ा इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ u1 कामा वी प्लस यहाँ से बीटा कामन कर सकते हो, सो बीटा इनर प्रोडक्ट ऑफ u2 कामा वी। सो नंबर 4 इनर प्रोडक्ट ऑफ u कामा अल्फ़ा u1 प्लस बीटा u2 इज़ इक्वल टू, यानी अब हमने v को पहले लिखा और दूसरे को दूसरे नंबर पे लिखा, दिस इज इक्वल टू, अब इसके ऊपर होल बार आएगा तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा u1 प्लस बीटा u2 कामा v बाय सेकंड पॉइंट न इज इक्वल टू अल्फ़ा फिर से कामन करो, सो अल्फ़ा इंटू u1 कामा v इनर प्रोडक्ट प्लस बीटा इंटू इनर प्रोडक्ट u2 कामा v होल बार, यानी अल्फ़ा और बीटा को अलग अलग कर सकते हैं और उसको कॉमन कर सकते हैं। और अगर बार दोनों पे अप्लाई करें तो फिर से ऑर्डर अंदर ऑर्डर वेक्टर का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो जेंटलमैन वो इनर प्रोडक्ट के लिए बस उतना काफ़ी था। कल इस पर हम एग्जाम्पल और क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज इस पे क्विज आखिरी स्लाइड है क्विज का अलजबरा 3 पर। नंबर 1, if the field is r mean real number, then vector space v is called dash. Number 2, if the field is c capital C mean complex number, then vector space v is called dash. Number 3, an inner product on vector space v is a mapping. इनर प्रोडक्ट वेक्टर स्पेस v पर एक फंक्शन एक मैपिंग होता है जिसको हम यूँ लिखते हैं कि इनर प्रोडक्ट ऑफ डॉट कामा डॉट फ्रॉम डैश टू डैश। ये कंप्लीट करो कि कैसे मैपिंग है, इसका डोमेन और रेंज क्लियर करो ये खाली जगह पे। नंबर 4 आखिरी क्वेश्चन है, इनर प्रोडक्ट ऑफ u प्लस v कामा w इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ u कामा w प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ v कामा w। तो आप ये बताओ कि ये कैसे हुआ। ओके, सो आई होप कि आप इसको सही स्टडी करोगे और मुझे आंसर भेजोगे। इसको स्टडी करें। थैंक यू, अपना ख्याल रखें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।